हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज हम लोग क्लास नंबर 22 में नर्व्स मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो नर्व्स मॉडलिंग एक्चुअली क्या होता है, पहले उसको जान लेते हैं। तो नर्व्स का फुल फॉर्म होता है नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइन, ठीक है। एंड ये कहाँ पर मिलता है, इसको अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर शेल्फ में कर्व्स एंड सर्फेसिस में बहुत सारे नर्व सर्फेसिस भी देख सकते हैं और 2D कर्व लाइंस भी देख सकते हैं, ठीक है। इन सबको 2D कर्व लाइंस कहते हैं और इन सबको जो है सर्फेसिस कहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है नर्व्स प्रिमिटिव्स। नर्व्स प्रिमिटिव्स जो है इन सब शेप्स से जो है बनता है, ठीक है। नर्व्स प्रिमिटिव्स पे इन सब शेप्स जो है रहता है, ठीक है। एक्चुअली आप लोग अगर फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स पे भी जैसा जैसा शेप हम लोगों ने ट्राई किया था सेम वैसा ही जो है ये शेप्स भी नर्व्स में मौजूद है, ठीक है। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइन का मीनिंग क्या है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये कोई सिंपल या स्ट्रेट शेप नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी फॉर्म में डिफॉर्म हो सकता है। और बी स्प्लाइन का मतलब होता है कि ये एक पाथ या लाइन यूज करके जो है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करके शेप्स को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइन का मतलब। ज़्यादातर हम लोग नर्व्स मॉडलिंग जो है कुछ ऑर्गेनिक शेप्स करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी नर्व्स मॉडलिंग आप लोग कर रहे हैं तो हमेशा जो लास्ट में जाके आप लोगों को उसको फिर से उस मॉडल को रेंडर या टेक्सचर वगैरह करना है तो उसके लिए जो है आप लोगों को पॉलीगॉन में नर्व्स कोई भी नर्व्स मॉडलिंग को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो टेक्सचर या रेंडर नहीं होता है नर्व्स मॉडलिंग में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है नर्व्स मॉडलिंग का। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कुछ शेप्स को। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है स्फीयर है नर्व्स के। तो यहाँ पर एक स्फीयर है, देखिए। तो ये कुछ इस तरीके का अगर हम लोग पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में जाकर भी देखें तो ये सेम ही स्फीयर है। अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में जो है अभी कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पॉली काउंट है, मतलब इसका जो पॉलीगॉन्स है वो बहुत छोटा-छोटा है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन से ये वाला शेप जो है स्फीयर शेप जो है बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है कम पॉलीगॉन से ये शेप्स बना हुआ है। एक्चुअली में ये सब पॉलीगॉन्स नहीं है। नर्व्स मॉडलिंग जैसे मैंने बोला था, जैसे ये एक नॉर्मल लाइन या पाथ को फॉलो करता है। तो ये जो स्फीयर शेप है ये इस लाइन को जो है इन सब लाइंस को फॉलो करते हुए ये वाला शेप जो है बना हुआ है, ठीक है। ये कोई फेसेस नहीं है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं ये क्या है। लेकिन अभी अगर आप लोग पॉलीगॉन में देखेंगे तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीगॉन यूज़ करके, आप लोग जानते ही है फेसेस को यूज़ करके ये सब बना हुआ है। जितना ज़्यादा फेस होगा उतना स्मूथ जो है हमारा शेप दिखेगा यहाँ पर। जितना कम फेस होगा उतना जो है शार्प दिखेगा हमारा शेप यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है पॉलीगॉन का डेफिनेशन। लेकिन नर्व्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कम सेगमेंट्स में भी जो है ये स्मूथ जो है एक रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो है ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉडलिंग में यूज़ होता है। तो अभी जो है हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कंपोनेंट मोड्स क्या होता है। जैसे हम लोगों ने देखा है एक पॉलीस्फीयर का अगर कंपोनेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या-क्या मिलता है हमारे कंपोनेंट में। एज मिलता है, वर्टेक्स मिलता है, फेस मिलता है, जो कि ये 3 जो है मेन कंपोनेंट्स है पॉलीस्फीयर के, ठीक है। लेकिन नर्व स्फीयर में जो है कुछ अलग ही होता है उसका कंपोनेंट। अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख आइसोफॉर्म है, कंट्रोल वर्टिसेस है, सरफेस पाथ, सरफेस पॉइंट, हल, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है क्या है, इनको हम लोग थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो ये जो पॉलीगॉन है इसको थोड़ा सा पॉलीगॉन स्फीयर को डिलीट कर देते हैं अभी। देन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर राइट क्लिक मैं करूँ तो आइसोफॉर्म जो है इन सब
कह सकते हैं एज, लेकिन एक्चुअली में ये जो है एज नहीं है, ये सब जो है बी स्प्लाइन्स है, मतलब लाइन्स है। तो ये होता है हमारा आइसोफॉर्म्स, ठीक है। अगर कंट्रोल वर्टिसेस पे जाए तो कंट्रोल वर्टिसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन लाइनों के ऊपर जो है हमारे पॉइंट्स देखिए अभी सिचुएटेड है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी फेस या एज या वर्टेक्स नहीं है, इसको कहते हैं कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट, जो कि ये जो लाइन है इसको मॉडिफाई करने के लिए इन सब पॉइंट्स जो है वर्टेक्स पॉइंट्स जो है यहाँ पर मौजूद है अभी, ठीक है। सिमिलरली किसी भी लाइन को देखें तो उन लाइनों के ऊपर जो है काफ़ी वर्टेक्स पॉइंट्स या कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट्स जो है अभी प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है हॉराइजॉन्टली भी है यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो है हमारा वर्टिकली भी है यहाँ पर, ठीक है। इन लाइनों को हम लोग एक्चुअली में मॉडिफाई करते हैं जब भी अगर हम लोग किसी भी नर्व्स मॉडलिंग को करते हैं तो इन लाइनों को ही हम लोग मॉडिफाई करते हैं। और अगर आप लोग और एक चीज़ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर सेम जो है वो पॉलीस्फीयर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी वर्टेक्स पॉइंट को खींचूँ तो इसका इंटेंसिटी अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए इसका इंटेंसिटी जो है सिंगल पॉइंट तक ही सीमित है, ठीक है। इसका इंटेंसिटी सिंगल वर्टेक्स पॉइंट तक ही सीमित है, इसलिए जो है ये इतना शार्प रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे तो देखिए ये जो है वॉल्यूम वाइज काम करता है, मतलब ये जो है एक फॉल ऑफ क्रिएट करता है लाइनों में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इन लाइनों का भी शेप्स जो है चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा नर्व्स मॉडलिंग है, बहुत स्मूथ सा जो है रिजल्ट हमें मिलता है, इतना शार्प रिजल्ट जो है हमें नहीं मिलता नर्व्स मॉडलिंग में, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट। देन इसको तो डिलीट कर देते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए फिर है सरफेस पैच। तो सरफेस पैच जो है काइंड ऑफ फेसेस की तरह दिखाता है कि ये जो है ये वाला जो एक फेस काइंड ऑफ है वो जो है इन वर्टेक्स पॉइंट से जो है अभी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन सबको आप लोग मूव रोटेट स्केल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है दिखा रहा है कि कितना सरफेस जो है ये वाला वर्टेक्स पॉइंट होल्ड कर रहा है, ठीक है। देन आते हैं हल जो है काइंड ऑफ एज लूप की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आप लोग ये इस नर्व स्फीयर के बाहर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जो है केज बना हुआ आ रहा है, जैसे हम लोगों ने लैटिस में देखा था। तो वैसा ही यहाँ पर भी है। अगर आप लोग किसी भी एक लाइन को हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, किसी भी एक लाइन को एक बार क्लिक करेंगे तो उस लाइन से सिचुएटेड जो भी वर्टेक्स पॉइंट है वो सब एक बार में जो है सिलेक्ट हो जाएगा, वन क्लिक में ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग किसी भी वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करें तो वो उन लाइनों का जो भी कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट है सब सिंगल प्रेस में जो है सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको आप लोग जो है स्केल भी कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर करूँ देन इसको जो है थोड़ा सा, तो देखिए कितना स्मूथ जो है हमारा शेप क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना स्मूथ जो है हमारा शेप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हल हम लोग ज़्यादातर हम लोग नर्व्स मॉडलिंग में कंट्रोल वर्टेक्स या हल को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा नर्व्स का कंपोनेंट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके इनपुट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट ले लूँ, ये स्फीयर ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। इस स्फीयर में इनपुट्स में अगर जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स दिया गया है, उनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडियस है पहला ऑप्शन, तो रेडियस को अगर हम लोग बड़ा या छोटा करेंगे तो ये देखिए छोटा या बड़ा होगा ये स्फीयर, ठीक है। अलग सा है, जैसे हम लोगों ने पॉली मॉडलिंग के स्फीयर्स में देखा था वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग सा है। स्टार्ट स्वीप है। स्टार्ट स्वीप का मतलब होता है अगर आप लोग स्टार्ट स्वीप को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये जो है हाफ सर्कल में, 1/4 सर्कल में या 1/3 सर्कल में जो है कन्वर्ट हो सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। जो कि हम लोग पॉलीगॉन स्फीयर में
अगर हम लोग करने जाए तो थोड़ा मुश्किल है। स्टार्ट स्वीप का जो है ऑपोजिट एंड स्वीप है, मतलब स्टार्ट स्वीप में देखिए इधर से जो है रोटेट हो रहा है ये, और एंड स्वीप में जो है ऑपोजिट साइड से रोटेट होगा ऐसे, ठीक है। तो ये स्टार्ट स्वीप और एंड स्वीप आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को हाफ सर्किल या 1/3 1/4 सर्किल चाहिए। देन अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर डिग्री है। डिग्री एक्चुअली क्या है कि ये जो लाइनें हैं ये 3 क्यूबिक लाइनें हैं, मतलब क्यूबिक लाइन्स है जो कि स्मूथ लाइन है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर लीनियर कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए रहेगा वो नर्व शेप ही, लेकिन जो है हार्ड सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सेक्शंस में आते हैं, सेक्शंस है जो कि ये कॉलम वाला लाइन जो है आप लोग बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। जैसे मैंने सेक्शंस को अभी बढ़ाया तो देखिए यहाँ पर कॉलम्स वाला जो लाइंस है वो सब बढ़ रहे हैं। अगर इसको घटाए इसको बढ़ाया तो ये जो है बढ़ रहा है, और इसको अगर घटाए तो ये देखिए कॉलम वाला लाइन जो है घट रहा है, ठीक है। स्पैन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं। एक्चुअली ये जो है आप लोग अगर पॉलीगॉन में देखें तो काइंड ऑफ एज लूप की तरह है। तो स्पैन्स को भी आप लोग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इन सब तरीक़ों से आप लोग नर्व सर्फेसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी और कुछ शेप्स देख लेते हैं नर्व्स में। आप लोग इसको रोटेट, मूव, स्केल सब कुछ ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्यूब दिया गया है। क्यूब जो है ऐसा होता है, अगर आप लोग यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है जैसे कि हम लोगों ने पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में देखा था इंटरैक्टिव क्रिएशन, वो यहाँ पर भी है। अगर आप लोग इंटरैक्टिव क्रिएशन को ऑन कर देते हैं तब जाके अगर आप लोग क्यूब या कोई भी सरफेस क्रिएट करते हैं तो वो सेम वैसा ही जो है ड्रैग करने को आपको बोलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पर क्यूब में देखें तो ये थोड़ा-सा अलग है सरफेस से, ठीक है। ये जो है कॉम्प्लेक्स नर्व्स है और ये जो है सिंपल नर्व सरफेस है। ये जो है एक ही नर्व सरफेस है, लेकिन यहाँ पर देखिए सब अलग-अलग सरफेसेस है, ठीक है। अगर आप हम लोग आउटलाइनर पे देखें तो देखिए यहाँ पर क्यूब का एक ग्रुप हो रहा है, ठीक है। अभी अगर स्फीयर को पकड़े तो देखिए ये एक क्लिक में ही जो है सिलेक्ट हो रहा है। नर्व्स क्यूब को अगर हम लोगों को पकड़ना है तो हम लोग या तो ड्रैग कर सकते हैं या फिर हम लोग आउटलाइनर पे जाके जो है ये ग्रुप्स को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके प्लस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो है अलग-अलग प्लेन्स से जो है बना हुआ है, ठीक है ना। सिंगल प्लेन से जो है ये सब एक क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को आप लोग अलग भी कर सकते हैं। जैसे इसको उठा के मैं मूव कर दिया, इसको भी मूव कर दिया, इसको भी, तो ये जो है सारे के सारे जो है अलग हो गए, ठीक है। ये क्यूब जो है बना हुआ है सिंपली इन सब प्लेन्स से, ठीक है। तो अगर आप लोग क्यूब को अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग को क्यूब को मॉडिफाई करना है तो आप लोगों को ग्रुप पकड़ के ही काम करना पड़ेगा। स्केल हो, चाहे रोटेट हो, चाहे मूव हो, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं सिलेंडर पे। तो सिलेंडर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर जो है अगर आप लोग इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑफ करके रखेंगे तो यहाँ पर जो है ये ओपन फेस करके जो है सिलेंडर आ जाएगा। ऊपर या नीचे कोई फेस नहीं होगा इसका। लेकिन अगर आप लोग इंटरैक्टिव क्रिएशन को ऑन करके सिलेंडर को बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है क्लोज्ड फेस सिलेंडर आ चुका है मेरे, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा अलग है या इससे इंटरैक्टिव क्रिएशन को ऑफ करके मैंने यहाँ पर बनाया था तो ये जो है एक ही सरफेस आया है, नर्व सरफेस। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करके बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रुप आ चुका है। ग्रुप में क्या क्या है, इसका दो ऊपर और नीचे वाला फेस है इनमें, और एक बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये पूरा सिलेंडर का ग्रुप है। यहाँ पर बॉटम कैप है, यहाँ पर टॉप कैप है, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप लोग अलग अलग करके रख सकते हैं। तो ये होता है हमारा नर्व सिलेंडर, ठीक है। देन आते हैं हम लोग कोन पे। तो कोन देखिए यहाँ पर ऐसा
कुछ क्रिएट हुआ है। कोन का ये वाला पार्ट भी जो है खाली है, लेकिन अगर आप लोग इंटरैक्टिव क्रिएशन को ऑन करके करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो है क्लोज्ड फेस भी आ जाएगा, सेम ग्रुप यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोन। देन हमारा प्लेन है। प्लेन सिंपल सा एक प्लेन है, जैसे ये वाला प्लेन है वैसा ही जो है प्लेन यहाँ पर भी दिखा रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा नर्व्स प्लेन। देन आते हैं हम लोग टॉरस पे। अगर हम लोग टॉरस पे देखें तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप लोग इसको जो है मिडिल माउस बटन ड्रैग करके जो है आप लोग थिक या थिन जो है टॉरस को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इंटरैक्टिव क्रिएशन को ऑफ कर दे तो ये जो है सेम ही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अभी इन सब का जो है हम लोग कुछ इनपुट्स के बारे में देखते हैं। पहले टॉरस से शुरू करते हैं। टॉरस में देखते हैं क्या क्या है इनपुट्स में। टॉरस के इनपुट्स में तो पहला तो है रेडियस हमारा। ठीक है, देन आता है स्टार्ट स्वीप, एंड स्वीप, जो कि हम लोगों ने स्फीयर पे देखा था। देन आते हैं हमारा डिग्री, क्यूबिक या लीनियर, कौन सा चाहिए आपको, तो वो आता है। देन हम लोग आते हैं सेक्शन में, तो सेक्शन आप लोग बढ़ा सकते हैं। देन आते हैं हम लोग स्पैन्स में। स्पैन जो है ये सब चीज़ है, तो स्पैन को भी कॉलम वाइज जो भी आइसोपाम्स है, इसको आइसोपाम्स कहते हैं हम लोग इन सबको, तो वो जो है बढ़ेगा या घटेगा। हाइट, हाइट रेशियो है यहाँ पर, मोटा या पतला कर सकते हैं टॉरस को। ठीक है, मिरर स्वीप ये काम करता है। मिरर स्वीप में देखिए ये जो है हाफ, जैसे सर्कल में हम लोगों ने देखा था वैसा कुछ शेप जो है क्रिएट करके, मतलब हाफ करके इन टॉरस को दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टॉरस का इनपुट्स का काम। ये सब चीज़ जो है टॉरस के इनपुट्स में रहता है। अभी कोन में देखते हैं, कोन में क्या क्या है। कोन में अगर देखेंगे तो इस कोन को पकड़ लेते हैं, इसको जो है साइड कर देते हैं। अभी इसके इनपुट्स में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सेम रेडियस है, जो कि सब में ही शायद कॉमन है। स्टार्ट स्वीप स्फीयर के जैसा ही है। स्टार्ट स्वीप, एंड स्वीप देख सकते हैं। डिग्री है, क्यूबिक, लीनियर। ठीक है, देन सेक्शन है। सेक्शन जो होता है वो कॉलम वाला लाइन जो है बढ़ेगा। अगर स्पैन्स देखें तो यहाँ पर जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। हाइट रेशियो, ये हाइट रेशियो ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। कोन में ये, कोन के इनपुट्स में ये सब एट्रीब्यूट्स दिया गया है। देन आते हैं हम लोग, इन सबको डिलीट करते हैं। देन आते हैं हम लोग, कोन हो गया हमारा। देन आते हैं प्लेन पे, तो प्लेन में देखते हैं क्या क्या है। प्लेन में विड्थ है, प्लेन में लेंथ रेशियो है, छोटा या बड़ा होगा प्लेन। यूवी पैचेस है। पैचेस क्या करता है कि सब डिवीजन जैसा काम करता है। ये वी पैचेस ये वाला है, यू पैचेस ये होता है, वी पैचेस जो है हमारा ऐसा होता है। ठीक है, डिग्री है, क्यूबिक या लीनियर, तो इनमें तो फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग क्यूबिक ही रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्लेन है, 2D शेप है। देन हम लोग आते हैं इसके सिलेंडर वाले ऑप्शन में। सिलेंडर में क्या क्या है देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो सिलेंडर के इनपुट्स में जो है रेडियस है पहला, स्टार्ट स्वीप है, एंड स्वीप है, डिग्री है, क्यूबिक या तो लीनियर। ठीक है ना, लीनियर का मतलब होता है थोड़ा सा शार्प सा रिएक्ट करेगा हमारा शेप। सेक्शन है तो इसको क्यूबिक पे रखते हैं। सेक्शन है, सेक्शन जो है ये कॉलम वाला लाइंस जो है बढ़ जाएगा। स्पैन्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ाने के लिए। एंड हाइट रेशियो है, जो कि हम लोग इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वो भी हम लोग स्केल में भी कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है, देन हम लोग लास्ट जो है हम लोग क्यूब, हमारा शेप जो है उसमें आते हैं, क्यूब शेप में। तो ये हमारा क्यूब है, और इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका कोई इनपुट्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्लेन से ही बना हुआ है, तो एक एक प्लेन को अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पर सेम प्लेन का ही एट्रीब्यूट मिलेगा। ठीक है,
तो ये होता है हमारा क्यूब। क्यूब का अलग से जो है कोई इनपुट्स नहीं होता। ये अगर ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो ही जो है ये वही सेम प्लेन का ही एट्रीब्यूट्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप लोग ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं है अभी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। देन ये सब तो 3D शेप्स हो गए। अब कुछ 2D शेप्स, जैसे प्लेन हम लोगों ने देख लिया, 2D शेप में हम लोगों ने देख लिया है, 3D शेप में भी देख लिया है, जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। कुछ पाथ या लाइन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पाथ है, एक है सर्कुलर पाथ, एक है स्क्वायर पाथ। तो सर्कुलर पाथ जो है सिंपली एक पाथ होता है, सिंपली एक 2D पाथ होता है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका भी इनपुट्स है। अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग कैसे रखना चाहते हैं पाथ को, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये Z एक्सिस में घूम रहा है, ओके। Y एक्सिस में नहीं घूम रहा है क्योंकि ये जो है Y एक्सिस की तरफ ही है। X एक्सिस में भी ये रोटेट हो रहा है। सेंटर X, तो ये जो है पोजीशनिंग हो गया हमारा, सेंटर Y एंड सेंटर Z। अगर रेडियस आप लोग बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। स्विप कर सकते हैं, जैसे कि अब अगर आप लोग आधा चाहते हैं ये कर्व, सर्कुलर कर्व लाइन को, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। डिग्री है, क्यूबिक या लीनियर। लीनियर जैसे ऐसा कुछ दिखेगा, थोड़ा सा हार्ड, एंड क्यूबिक में जो है स्मूथ दिखेगा। सेक्शंस है, सेक्शंस जो है जितना बढ़ाएंगे आपका जो लाइन है वो और स्मूथ होता चला जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे क्लोजली तो आप लोग देख सकते हैं। अभी अगर मैं सेक्शंस को घटाऊँ तो ये देखिए ये ऐसे आ रहा है, अगर बढ़ा दूँ तो ये देखिए। तो ऐसे जो है हमारा सेक्शन यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ। अभी हम लोग स्क्वायर पाथ भी देख लेते हैं। स्क्वायर पाथ में क्या है कि ये जो है सेम क्यूब की तरह ही है। ये एक एक करके लाइंस है, सिंगल लाइंस है, देख सकते हैं। आप लोग इन सब को अलग भी कर सकते हैं और इन सब को एक साथ भी पकड़ सकते हैं, पकड़ के स्केल मूव वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन पे जाए तो इसका इनपुट्स जो है सामने आ जाएगा। तो अगर मैं इसका इनपुट्स में देखूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल एक्स जैसे कि रोटेट होगा, नॉर्मल वाई एक्सिस में है तो ये देखिए नॉर्मल वाई एंड देन नॉर्मल जेड ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। सेंटर एक्स मतलब जैसा हम लोगों ने सर्कुलर पाथ में देखे था वैसा ही चीज़ें है। सेंटर वाई एंड सेंटर जेड। साइड लेंथ है कि कितना लंबा होगा ये पाथ, साइड लेंथ 2 कितना चौड़ा होगा, ठीक है। डिग्री है, क्यूबिक, लीनियर, तो इसमें जो है उतना फ़र्क नहीं दिखेगा। स्पैन पर साइड जो है, अगर आप लोग इसी एक स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो अभी जो है स्पैन पर साइड जो है 1 है। तो ये हम लोग कहाँ से समझेंगे? इसको समझने के लिए हम लोगों को इस लाइन को क्लिक करके मतलब सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टिसेस में जाना पड़ेगा, तब हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर देखिए जो है अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए पॉइंट्स जो है बढ़ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो अगर मैं 4 कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। अगर फिर से मैं बढ़ाऊँ तो और पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। मैं 20 कर देता हूँ तो और सारे पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। तो ये होता है स्पैन पर साइड। ये जो है जितना स्मूथ आप लोगों को बनाना है एक लाइन को, उसके हिसाब से जो है हम लोग स्पैन्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन के लिए जितना स्मूथ आपको आपका लाइन चाहिए उसके हिसाब से हम लोग स्पैन्स पर साइड को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यही कुछ था अभी नर्व्स प्रिमिटिव्स के अंदर। हम लोगों ने शेप्स के बारे में जाना, हम लोगों ने 2D कर्व लाइंस के बारे में जाना कि कैसे काम करता है ये सब, इनके एट्रीब्यूट्स जाने, इनपुट्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है, उसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स को चेंज करके क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने इसके कंपोनेंट मोड्स को जाना है, जैसे कंट्रोल वर्टिसेस हो गया, ठीक है ना। अभी और एक चीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से हम लोग ज़्यादातर कंट्रोल वर्टेक्स या फिर हल को यूज़ करते हैं,
है ना? लेकिन अगर आप लोग लाइन में देखेंगे ये जो है सर्कुलर लाइन भी हो सकता है और ये प्लेनर लाइन भी हो सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसका जो कंपोनेंट है बहुत कम है और अलग है, इससे अलग है क्योंकि ये जो है 3D शेप्स है, नर्व शेप्स है, लेकिन यहाँ पर जो है ये 2D कर्व लाइन्स है। तो ये वाला कर्व लाइन में अगर मैं कंपोनेंट मोड पे जाऊँ सिलेक्ट करके तो यहाँ पर देखिए कर्व पॉइंट है। कर्व पॉइंट अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, इसको यूज़ करने का तरीका अलग होता है। अगर आप लोग देखेंगे कि कंट्रोल वर्टिसेस तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास है और इनको आप लोग मूव करके एडिट भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट्स को, ठीक है, ऐसे। ओके, ऐसे करके आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। देन अगर हम लोग देखें एडिट पॉइंट तो यहाँ पर देखिए ये सब जो है एडिट पॉइंट होता है, इसको भी आप लोग मूवमेंट वगैरह करके जो है कोई भी अलग सा शेप जो है दे सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ऐसा एक शेप क्रिएट कर दिया। अब ये क्यों क्रिएट करना है इसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे इनका काम कि इन सब को एडिट करने में क्या फ़ायदा है। लेकिन ये जो है एडिट होता है। फिर आते हैं हम लोग हल, यहाँ पर भी हल है, जैसे एक क्लिक किए तो ये सारे के सारे जो भी कंट्रोल पॉइंट्स है सब सिलेक्ट हो चुके हैं मेरा, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट मोड भी है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कर्व पॉइंट्स के भी जो कंपोनेंट मोड्स होते हैं उसके बारे में भी जाना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला ट्यूटोरियल भी अच्छा लगा हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।